रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाएं, और यहीं रह जाएं। यादों में से खो जाएं, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले।
ओम शांति। नवयुग निर्माता, सृष्टि का रचयिता शिव बाबा नई दुनिया स्थापन करने के लिए हमारे अंदर की वृत्ति को भी नया बनाता है, दृष्टि को भी नया बनाता है, हमारी विचारधारा को बदल देता है, हमें सिखाता है कि कैसे एक नवीन तरीके से यानी अलौकिक रीति से कैसे इस दुनिया को देखना है, या यूं कहें कि पुरानी दुनिया को देखते हुए भी सतयुगी नज़ारों को याद करना है। तो पुरानी को देखते हुए ना देखना, पुरानी बातों को सुनते हुए ना सुनना, है ना, पुरानी चीज़ों के प्रभाव में ना आना और अपने नए अलौकिक विचारों में, ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, ईश्वरीय प्राप्तियों में मनन मंथन करते रहना, पुरानी से वैराग्य करना और नई दुनिया में कैसे जीना है वो एक नवीन तरीका सिखाते हैं। तो जितना जितना हम इस नवीन विधि को अपने जीवन में लाते हैं उतना जिंदगी में आनंद, सुख, प्रेम की, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि पुरानी दुनिया में तो दुख है, अशांति है ना, बार बार परेशानियां, समस्याएं आती ही हैं। लेकिन वहाँ रहते हुए भी यदि उससे उपराम होकर रहते हैं, न्यारे और प्रभु प्यारे होकर रहते हैं, तो उनका प्रभाव, इफ़ेक्ट हम पर नहीं आता। तो आज की मुरली हमें ऐसा ही कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा कर्म योगी बनाने की शिक्षा दे रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 19 तारीख, 19 मार्च 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। जीते जी मरना है ना। प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं? उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी याद न आए, निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। तो ऐसी स्थिति है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। जीते जी मरना यानी मरने के बाद क्या होता है? आत्मा अलग, शरीर अलग, है ना, छोड़ देती है ना आत्मा पुराने शरीर को। लेकिन अब हमें क्या करना है? रहना शरीर में है, पर शरीर में रहते हुए देह और दुनिया को भुलाना है और देही अभिमानी यानी आत्मा बनकर हर कर्म करना है। तो कैसे मरे हो? पूछ रहे हैं बाबा, कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। यही होता है ना मरने के बाद भी। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है, तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आप ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है
हमको नई खल मिलती है ना। केंचुई बदलते हैं ना सांप, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना, जानवरों में भी बुद्धि है ना, लेवल डाउन है, मनुष्य जैसी नहीं है पर बुद्धि तो है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर। पहले पहले तो यह पक्का याद करना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है न कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़ी कहते हम सब सिस्टर्स हैं। सब बच्चे हैं, सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? पहले है ना घर के अंदर बच्चे को वर्षा मिलता था ना, लड़के को मिलता था, लड़की को नहीं मिलता था। अभी तो खैर चेंज हो गए हैं लॉस। तो पापा कहते हैं अगर अपने को बच्ची कहोगे तो नहीं मिलेगा, आत्मा रूप से भाई भाई की स्थिति में स्थित रहोगे तो वर्षा मिलेगा। आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन समझने की बातें। इतनी महीन है, अगर हम सोल कॉन्शियस होकर नहीं बैठे ना तो सब खिसक जाएगा। आत्मा समझ कर बैठेंगे ना तो ही बुद्धि में बैठेगा। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ भैंस हूँ, ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा याद दिलाते हैं मैं आत्मा हूँ, ये याद करो। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़ी है ना। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल में भैंस थोड़ी ना बन गया वो, लेकिन उस स्थिति में स्थित होना है। तो अगर हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, हमें उस स्थिति में स्थित होना है। तो आत्मा कहने से ऐसा तो नहीं हो गया ना कि हम बॉडी में नहीं है। बॉडी तो उतनी रहेगी और आत्मा भी वहीं रहेगी, लेकिन ये समान है, ये स्थिति है ना। किस स्थिति में रहकर, या कहीं जिस कॉन्शियसनेस में रहकर, जिस भाव में रहकर, जिस भान में रहकर हम कर्म कर रहे हैं, उस पर आधार है। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है ना। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है चमकता है अजब सितारा, है ना। फिर कह देते हैं अंगुष्ठे मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगूठा कहाँ? सितारा छोटा सा है, अंगूठा देखो बड़ा है ना। और फिर मिट्टी के सालिग्राम बैठ बनाते हैं, है ना, फिर और बड़ा है। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो खुद स्थूलता में है, खुद अपने को बॉडी कॉन्शियस समझते हैं, बॉडी समझते हैं ना, उसी कॉन्शियसनेस में रहकर काम करते हैं। तो परमात्मा को भी वैसे ही स्थूल रूप दे देते हैं। तो मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है।
यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तो इसीलिए बाबा चाहते हैं कि हम क्या करें, विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए, एकांत में बैठने का, अंतर्मुखी होकर रहने का। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में ये पक्का करना है, हम आत्मा है। बस बुद्धि में पक्का करना है। बाप कहते हैं क्या, मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ। जैसे आत्मा बिंदु, वैसे पिता परमात्मा बिंदु। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। यह ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ, मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं। हाँ, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत हैं। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। सब आत्माएं योगी हैं ना, कोई किससे दिल लगाकर बैठे हैं, कोई किससे लगाकर बैठे हैं, तो किसी ना किसी के साथ तो योग लगा ही हुआ है ना। पहले थोड़ी था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं भाई जैसे पति को याद किया ना, वैसे ही बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, है ना। एक बारी से बात नहीं होती, बार 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 प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं, है ना। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया। अभी तुम आए हो बेहद के बाप पास, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। यह शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं, नर्क का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है। क्या सावधान करना है? मन मना भव, कि मन बुद्धि से बाबा को याद करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवानुवाच के बदले क्या लिख दिया है? श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है, शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम
रख दिए हैं, कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। बाबा का एक नाम सोमनाथ भी है ना, सोमनाथ टेम्पल है ना जो राजा विक्रमादित्य ने बनवाया। तो बाबा कहते हैं कि सोमनाथ क्या करते हैं, सोम रस पिलाते हैं। तो ये जो ज्ञान रस है यही सोम रस है, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना। सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथनी है, क्योंकि हम सभी सोमरस पिला रहे हैं ना। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहाँ सोने की ईंटें होती हैं। सतयुग में सोने की ईंटें होती हैं, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। ये दुनिया पत्थरों की दुनिया है। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। कोई डिलीशियस चीज़ खाना होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ऐसे ही सोने की दुनिया की बात करते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी यह रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, यह विघ्न डालते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, दे अभिमान में ले आती है, बाप को याद करने नहीं देती। यह युद्ध चलती है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी तो हो ही। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। रात यानी अमृत वेला। निरंतर स्मृति रहे, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है, बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वह सन्यासियों को जाए, है ना, सन्यासियों का जाए संग करते हैं, है ना। बुजुर्ग होते हैं ना तो क्या करते हैं, कोई ना कोई गुरु महात्मा कर लेते हैं, कोई ना कोई सन्यासी के पीछे चले जाते हैं तो उनका जाके सत्संग करते हैं ना। वानप्रस्थ वहाँ वाणी का काम नहीं है। जो एक्चुअली में वानप्रस्थ का मतलब है वो ये है वाणी से परे। तो वहाँ वाणी का काम नहीं है। आत्मा शांत रहती है ऊपर परम धाम में। लीन तो हो नहीं सकती, ऐसा नहीं लीन हो जाती है। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता है ना। ये भी बाप ने समझाया है।
एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। देखते हुए भी याद ना करो। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। तो ये दुनिया क्या है? कब्रिस्तान। कब्र में क्या होता है? बॉडी होती है ना। तो सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है, आत्मा तो समझते ही नहीं, तो इसीलिए क्या है? कब्रिस्तान। मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? करता है कोई मुर्दों को याद? बाप कहते हैं ये सब मरे पड़े हैं। वो जो दुनियावी गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी लिखा है ना, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये सब मरे पड़े हैं। तो बाबा अब हमें कहते हैं कि ये सब ऑलरेडी जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, ये सब मरे पड़े हैं। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यहाँ यह सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब्स आदि जो भी बनाते हैं, बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं, है ना। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। रिमोट से चलते हैं ना अब तो। यह नोंद है, फिर से विनाश होना है। ड्रामा में ऑलरेडी नोंद है, फिर से रिपीट होना है। भगवान आते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है। तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम यह बनेंगे। बिल्कुल जैसे वहाँ भक्ति मार्ग में चित्र बनाया है ना अर्जुन के रथ पर, तो वैसे ही ब्रह्मा बाबा के तन रूपी रथ पर विराजमान होकर शिव बाबा आए हैं। चारों ओर यादव कौरव पांडव सब हैं। वही युद्ध का मैदान है। माया के साथ युद्ध चल रही है। बाबा कह रहे हैं ये सब मरे हुए हैं और बाबा हमें साक्षात्कार करा रहे हैं। क्या बनना है? विष्णु के साक्षात्कार करा रहे हैं, नई दुनिया का साक्षात्कार करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम यह बनेंगे। यहाँ की यह पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो। वहाँ ना बैरिस्टर चाहिए ना डॉक्टर चाहिए। कोई बीमार नहीं होता, कोई लड़ता झगड़ता नहीं है। हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी बनाएंगे, संस्कार ले जाएंगे ना। बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अक्ल ले जाते हैं। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वह सब वहाँ काम आएंगे। प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तो वो आत्माएं एंड में आएंगी जिनमें वो हुनर होगा। फिर उनकी वो आर्ट प्रजा में जाएंगे ना, तो उनकी वो आर्ट वहाँ काम में आएंगी। मकान बनाएंगे, महल बनाएंगे, है ना, उड़न खटोले बनाएंगे। तो सभी है ना वहाँ पर एंजॉय कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं यहाँ का जो अक्ल है वो वहाँ ले जाएंगे। तुम आए ही हो बाबा मम्मा के दिल तख्त नशीन बनने, है ना। हम सब बाबा के तख्त नशीन बनेंगे ना। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है, तभी तो तख्त नशीन बनेंगे। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं। कौन सी है वो श्रीमत? कि मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानोगी? पूछते हैं बाबा, क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगी? अपने साथ प्रण करना चाहिए
कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, है ना, प्रण करना चाहिए। उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो, कहाँ यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाए, है ना। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यही सुनाना है। यह भी समझते हो बाबा बगैर सतयुग की राजाई कोई दे नहीं सकते, तो बाबा की याद तो चाहिए ना। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना, है ना, हर एक के रथ को होता है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को भी तो कर्म भोग होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रूह रिहान चलती है। बाप दादा ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की, है ना, बाप दादा की भी आपस में कभी रूह रिहान चलती है। यह बाबा कहते हैं, बाबा आशीर्वाद कर दो। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं ना, कर्म भोग होता है, खांसी होती है, बीमार होते हैं, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं मुझ पर आशीर्वाद कर दो। खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो, है ना। ये चिट चैट चलती है दोनों की आपस में, कहते हैं। तो शिव बाबा क्या कहते हैं, हाँ नहीं, यह तो भोगना ही है। ये तुम्हारा रथ लेता हूँ, उसके एवज में तो देता ही हूँ, बाकी ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। इसलिए इस दुनिया में रहते अकाउंट तो चुकता करना ही है। अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े। तो अगर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को फेवर करे, उन्हें आशीर्वाद दे और उनकी खांसी और बीमारी छूट जाए, तो फिर बाकी बच्चे भी तो है ना। आज यह बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं कि बाबा बैठा है तो बच्ची बच जाएगी, नहीं, ऐसे थोड़ी कह सकते कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा नहीं है ना। बाबा सृष्टि चक्र के अंदर जो पार्ट जिसका जैसा नूंधा हुआ है, जो हिसाब किताब बना है, उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं। मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने, यह बतलाने थोड़ी आया हूँ। यह हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकता करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसके लिए जाओ किसके पास, सन्यासियों के पास, वो आशीर्वाद करेंगे। बाबा तो बात ही एक बताते हैं, क्या, मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हमको आकर नर्क से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते, रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गवाए हैं। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, है ना, भक्ति मार्ग का क्या कौतुक देखा। देवियों की मूर्तियां बनाए, पूजा कर, फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो हैरान होते हैं ना देखकर। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी यह होगा। सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं। सेकंड बाय सेकंड की नोंद है। कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती नहीं याद कर सकते हैं तो बाप कहते हैं सिर्फ अल्फ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगाकर आई है। चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है।
यह है रूहानी बच्चों से रूह रिहान। बाप रूह रिहान करते ही हैं बच्चों से, और कोई से तो कर ना सके। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं, याद दिलाते हैं। ऐसे नहीं किसी और योनि में चले गए हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते। तो इसीलिए ये संस्कार रोने के है ना, वो वहाँ नहीं जाने हैं, इसलिए रोना नहीं है। रोने का हुक्म नहीं, वह है ही हर्षित रहने की दुनिया। है ना, कोई कहे लक्ष्मी नारायण रोए, सुना है कभी? पॉसिबल ही नहीं है। उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है, तो वो संस्कार अभी धारण करने हैं, ना रोने के, सदा हर्षित रहने के। अच्छा मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकता करना है ना। बाबा से आशीर्वाद नहीं मांगनी है, याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकता करना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्म योगी बनना है। सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। आज का वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। कौन है सच्चा ट्रस्टी मायाजीत? जो प्रवृत्ति में रहते हैं परंतु मेरेपन का त्याग कर देते हैं। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, ट्रस्टी है ना, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। तो न्यारे होकर, ट्रस्टी होकर रहो। स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़रूर आती है। अपमान फील कर रहे हो ना, इसका मतलब अभिमान है ना। सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। सत्यता और सभ्यता आरोपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो। हमारे अंदर की जो स्वच्छता और सत्यता है, हमारे हर कर्म में लोगों को अनुभव हो। चाहे हम उठें, बैठें, बोलें, सेवा करें, तो उन्हें सत्यता और स्वच्छता दिखाई दे, अनुभव हो। तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में न आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। इसलिए क्या करना है?
पवित्रता की क्षमा को जला कर रखना है, सत्य स्वरूप में स्थित होकर रहना है। अच्छा, ओम शांति। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। तन्हा तन्हा हम थे प्रभु, आने से पहले तेरे पास। छोड़ेंगे ना साथ तेरा, दिल से निकले ये आवाज। बैरागी हर्षित जीवन बन गए कमल समान। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। मन में जब से आन बसे हो गए हम दुनिया से ऊपर। कभी बुलाते हमें वतन में, आप कभी आ जाते उतर। हम दुनिया तुम ही हो संसार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरानी दुनिया को,